डियर स्टूडेंट्स, अगर बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आप बैठना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छी तैयारी करके बैठें और इसे निकालें, तो 4 जुलाई से एक पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिन्हें पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने घंटे किस बुक से पढ़ना होगा, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को हम निकाल लें, कट ऑफ पार कर लें, रिजल्ट में नाम आ जाए। तो ऊपर एक डिटेल्स आ रहा जो काउंसलिंग नंबर है, 3 महीने का कोर्स है, 2000 फी है। इस पर आप डिटेल्स भी ले सकते हैं या ले सकते हैं। 3 बातों को सबसे पहले आपको समझना होगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस बुक को फॉलो करना चाहिए कि उससे पढ़कर क्वेश्चंस आ जाए, हम कट ऑफ पार कर लें, इतने क्वेश्चंस बना लें। बीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत क्लियर नहीं है। पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखकर ही हम लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं और उसी पर यूजुअली क्वेश्चंस भी आता है। तो पीवाईक्यूज को समझना होगा, सिलेबस बहुत खोलकर क्लियर नहीं बताया जाता। अब इसके लिए कौन सी बुक को पढ़ें? किताबें तो बहुत हैं, आपके पास जो बुक है वही बेस्ट बुक हो सकती है। अगर उसे आपने पहले से पढ़ रखा है, आप उसी को पढ़िए। लेकिन अगर हमें आप फॉलो करेंगे तो हम कुछ सर्टेन बुक्स को आपको बताएंगे जिस पर हमारा रिसर्च है, हमारा अनुभव है, हमारा पिछले सालों का काम क्या हुआ है कि इससे क्वेश्चंस इतने आ जाते हैं कि अगर कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स को इसमें शामिल कर लें तो अच्छी तैयारी हो जाती है। क्वेश्चंस इतने आ जाते हैं कि हम कट ऑफ पार कर लें। देखिए, आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चंस का ये एग्जामिनेशन होगा जिसमें 90 टू 100 के आसपास सारे कैटेगरीज में रिजल्ट आ जाते हैं। 1/3 नेगेटिव भी होगा, 1/3 टोटल 150 क्वेश्चंस होगा। लेकिन कितने क्वेश्चंस टफ होंगे, कितने क्वेश्चंस आसान होंगे जो आपके गाइड बुक से लड़ जाएंगे और कितने क्वेश्चन टफ होंगे जो हमें टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस 150 क्वेश्चंस में मेरा पिछले सालों का रिसर्च है, अनुभव है कि आपके लोकप्रिय गाइड बुक, चाहे क्रॉन हो, लुसेंट हो, घटना चक्र हो, लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं। कितने में? इसमें करंट अफेयर्स हटा दीजिए जिससे लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे, बिहार स्पेशल जिससे लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे और 10 रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो 60 क्वेश्चंस हटा दीजिए। 90 में यूजुअली हमने देखा है 45 से 50 क्वेश्चंस आपके पॉपुलर गाइड बुक से आ जाते हैं। पिछले 2 सालों को जो हमने देखा 68वीं और 69वीं में, जिसमें टफ क्वेश्चंस आए थे, 51 क्वेश्चंस 68वीं में आया था और 43 क्वेश्चंस 69वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में आया था, जो हम क्रॉन को कहते हैं उससे। या इसी तरह के लुसेंट हो या घटना चक्र हो, 40 से 45 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, इजी या मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। एक एग्जांपल आपको हम देना चाहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, पूछा कि बिहार में बाकाष्ठ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में पूछा है। यह क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में था। जब बिहार का किसान मूवमेंट आप पढ़ेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और चंपारण मूवमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यह सारे बुक में मिल जाएगा। अगर मनीष रंजन की बात करें तो पेज नंबर 74 पर यह दिया हुआ आप देख सकते हैं। ये सारे बिहार स्पेशल के बुक में बाकाष्ठ आंदोलन दिया हुआ है, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। सारे बुक में ये मिल जाएगा, बिहार स्पेशल के बुक में। और तो और देखिए, 3 और क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से, मूल अधिकार से फंडामेंटल राइट से 3 क्वेश्चंस आ गया। एक पूछ दिया कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, उसके बाद अस्पृश्यता का सिद्धांत, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत पर किस अनुच्छेद में वर्णित है, और एक आ गया संविधान के मूल ढांचे यानी केशवानंद भारती पे। 3 क्वेश्चंस मूल अधिकार से आ गया। ये सब बनने वाले क्वेश्चन थे और ये सारे गाइड बुक में उपलब्ध हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बनने वाले होंगे, आसान होंगे, मॉडरेट होंगे, 40 से 45 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें रिजल्ट तो नहीं होगा। तब इसी के लिए हमने कहा कि हम सप्लीमेंट्री बुक चलाएंगे और आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर आप केवल लुसेंट या क्रॉन या घटना चक्र पढ़ के सोच रहे हैं कि रिजल्ट निकल जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। इसके साथ साथ पैरेलल बुक आपको पढ़ना होगा, जिसके लिए एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें भी सारा नहीं पढ़ना है, यही प्रॉब्लम है। कोई लक्ष्मीकांत अगर आपसे कह रहा है तो सारा चैप्टर इसका नहीं पढ़ना है। कुछ सिलेक्टेड आप पढ़ लीजिए। प्रेम्बुल आप छोड़ सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व इससे छोड़ सकते हैं, संघ की न्यायपालिका आप छोड़ सकते हैं, निर्वाचन आयोग, राजभाषा, ये सब इससे छोड़ सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट एम लक्ष्मीकांत से सप्लीमेंट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, पंचायती राज आपको पढ़ना पड़ेगा, संसद पार्लियामेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से, तभी आपके अधिकतर पॉलिटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। हालांकि इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके गाइड बुक से आते हैं, आसानी से बन जाएंगे। तो यही समझना है कि क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना आपके गाइड बुक से क्वेश्चंस आ जाएंगे और कितने के लिए आपको महेश बर्णवाल ज्योग्राफी पढ़ना होगा, कितने के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा, कितने के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। बिहार स्पेशल में किस बुक से ऑब्जेक्टिव के ज्यादा प्रश्न आते हैं और करेंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल,
किस तरह से आपको तैयारी करना होगा, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब तक आप नहीं समझेंगे, इस एग्जामिनेशन को आपको भेजने में, क्वालिफाई करने में परेशानी आएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि 4 जुलाई से रात में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको पूरा सिलेबस लेकर चलेंगे और आपकी गाइड बुक पर हमारा फोकस तो रहेगा ही रहेगा। हम पैरेलल एम लक्ष्मीकांत, महेश बर्णवाल, स्पेक्ट्रम, 2 करंट अफेयर्स और साइंस में एनसीईआरटी नोट्स भी चलाएंगे। आपके गाइड बुक के साथ एनसीईआरटी का नोट्स भी चलेगा साइंस में। तो ये पूरा का पूरा फीचर 3 महीने तक आपको दिखाई देगा उन सारे छात्रों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस एग्जामिनेशन में हम कैसे, किस बुक से कितना पढ़कर अच्छी तैयारी कर लें कि रिजल्ट में आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस बुक से पढ़ना होगा, सिलेबस इसका क्या है, डेप्थ वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहां से हम मिनिमम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि हम कट ऑफ पार कर जाएं। तो एकदम मन की दुविधाओं को समाप्त कर लीजिए। इस एग्जामिनेशन को 3 महीने में अच्छे से तैयारी करके निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको कुछ घंटे अपने स्टडीज के लगाने होंगे। डेली पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पर फोकस्ड होना होगा, बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़ना होगा, साइंस में मन लगाना होगा और 10 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के भी होंगे, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस 2-3 ही होंगे, 6-7 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। अब रीजनिंग के लिए एकदम आसान बुक हम आपको बता रहे हैं, अरिहंत की एक आती है वर्बल नॉन वर्बल। बिल्कुल 8-10 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके अधिकतर प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें आसानी से बनने वाले आते हैं। तो एकदम मन से डर निकाल दीजिए कि ये एग्जामिनेशन बहुत टफ है। ये एग्जामिनेशन बहुत टफ है सही में, लेकिन उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो समझते हैं कि कैसे चलना है, किस बुक से कितने घंटे, किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करना है, वो इस एग्जामिनेशन को आराम से निकाल सकते हैं। और सबसे वाइटल एबव ऑल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सोच कि हमें इस एग्जामिनेशन में आना है, निकालना है। क्योंकि हमारे जीवन पे इतने संकट हैं कि अगर इस एग्जामिनेशन को हमने नहीं निकाला, हम किसी रिजल्ट में नहीं आए, तो हमारे लिए तो सर्वाइवल भी कठिन होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।